राहुल गांधी सामने आकर कह दें कि वो पप्पू है या पप्पे है, बड़े महान नेता है वो जब बोलते हैं पूरी दुनिया हिल जाती है, कांपने लगते हैं पूरी दुनिया, सब बाहर आ जाते हैं, बीजेपी वाले थर थर कांपते हैं, बीजेपी वाले पानी मांगते हैं, इधर भागता है कोई इधर भागता है, सब आपकी बात ठीक है। श्योर पक्की बात है, आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान के आर्टिकल 12 में इंडियन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जरा मेरे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। आपने वो पढ़कर बताया जो राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा है, आपने वो पढ़कर बताया। और अगर काश आपके जैसे लोग राहुल गांधी की कोठरी में होते, आपके जैसे लोग राहुल गांधी के अगल बगल में होते, तो वो तुरंत संविधान निकाल के राहुल गांधी को पढ़ा देते। अरे सर आपने क्या कह दिया, ये राहुल गांधी ने कह दिया, अब कह दिया तो प्रवक्ताओं को डिफेंड करना है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप को समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है मैं शेर हूं, बब्बर शेर हूं मैं। अगर मेरे मुंह से निकल गया इंडियन स्टेट वॉर अगेंस्ट द स्टेट जो है वो देशद्रोह में है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में, और यहाँ महाशय खुद कह रहे हैं हमें फाइट करना है स्टेट से। ये देशद्रोह है कि नहीं है, ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, यह संयोग है या प्रयोग, राहुल गांधी बार बार अपने भारत के विरुद्ध बयानों को लेकर बीजेपी के निशाने पे आ जाते हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के चमचे को पानी पिला पिला के धोया। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। बोलते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसी वो हमलावर होते हैं, जैसी वो आईना दिखाते हैं देश के सामने, भारतीय जनता पार्टी और संघ की सच्चाई दिखाते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, जो पुराना उनका डर रहा है झूठ का, नफरत का, बेईमानी का, वो एकदम से उजागर हो जाता है जब जब ये राहुल गांधी पे हमला करा है। और यही राहुल गांधी जी की मोहब्बत है कि जैसी वो आईना दिखाते हैं झूठ को, फौरन पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ और तिलमिलाने लगती है। एक से बड़ा एक नेता जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर हो जाता है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, सदन से लेकर के सदन के अंदर उन्होंने क्या बोला था, अब तो डर के माने आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मुकाबला भी नहीं करते हैं, जैसी सदन में बोलते हैं। जब उन्होंने, आपको याद होगा, फोटो दिखाई थी, फिर बोला था कि ना 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 आप जो है ठेकेदार नहीं है। 10 में से 10 नंबर आपको मिलते हैं। कांग्रेस को ये बाइट काट के भेज दीजिएगा, 10 में से 10 नंबर कांग्रेस वाले बहुत खुश होंगे, कांग्रेस के समर्थक। 10 में से 10 नंबर आपको मिले राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए, राहुल गांधी को महान नेता बनाने के लिए। 10 में से 10 नंबर मैं खुद दे रहा हूं। अब मेरे सवाल पर आ जाइए, इंडियन स्टेट से लड़ेंगे क्या? बड़े महान नेता है वो जब बोलते हैं पूरी दुनिया हिल जाती है, कांपने लगते हैं पूरी दुनिया, सब बाहर आ जाते हैं, बीजेपी वाले थर थर कांपते हैं, बीजेपी वाले पानी मांगते हैं, इधर भागता है कोई इधर भागता है, सब आपकी बात ठीक है। तो राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, भारत से लड़ेंगे, भारत देश से लड़ेंगे? अब सवाल का जवाब 10 में से 10 नंबर सवाल पर आइए। क्या आप राज्यसभा के असली दावेदार हो? जिस तरीके से आप जो है सरकार को पेतरी का मान देते, मैं आ गया सर सवाल। राहुल गांधी साहब बता रहा हूं, राहुल गांधी साहब ने क्लियरली कहा, जिस तरीके से हमारे संस्थानों के ऊपर आरएसएस और बीजेपी ने एक तरीके का कब्जा कर रखा, उससे जो है देश की जनता के सामने एक निष्पक्षता साफ नहीं दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पे जब जब राहुल गांधी साहब बोलेंगे, विपक्ष की आवाज बोलेंगे, तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। अभी देखिए, मैं बोलूंगा, कुछ बोलूंगा, हो सकता मेरा भी माइक बंद कर दिया जाए। जब जब राहुल गांधी साहब बोलते हैं, चाहे सीबीआई को लेकर के, ईडी को लेकर के, चाहे जो है चुनाव आयोग को लेकर के, चाहे अडानी को लेकर के, जो राहुल गांधी साहब मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी निष्पक्ष संस्थानों के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर रखा है, उन सबसे जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसमें क्या आपत्ति है? उनकी कहने का मतलब ये जवाब सुनिए। ये मैंने भी सुना, बात ठीक कह रहे हैं, उसमें किसी को, और इस पर हमने बहुत डिबेट करी, इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई संस्थानों पर कब्जा, ये बहुत बार बोल चुके हैं, और वो ठीक है, वो तो जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो कहती है संस्थानों पर कब्जा हो गया, सब ये ठीक है, ये सब चीजें, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डिबेट हो, इस पर आप राहुल गांधी का कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि बीजेपी ने विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया, संस्थानों पर कब्जा कर लिया, सरकार ने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया, तो इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। आपने अभी कहा जय हिंद जय संविधान, तो आई एम श्योर पक्की बात है आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान के आर्टिकल 12 में इंडियन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जरा मेरे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, अगर आपने पढ़ी है तो। राहुल गांधी ने तो नहीं पढ़ी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ी होती तो आज वो भूल नहीं करते ये, लेकिन आपने जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि आप बहुत जो है बहुत मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, इसलिए आपने जरूर पढ़ी होगी। अब मुझे जरा बता दीजिए, आर्टिकल 12 में, संविधान में क्या परिभाषा लिखी है इंडियन स्टेट की, जो राहुल गांधी ने कहा इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, बताइए। आर्टिकल 12 के अंदर लिखा राज्य की परिभाषा ये बताई गई है कि अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में है, जिनमें से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 के अंदर राज्य शब्द में शामिल है भारत की सरकार, परिभाषा पूछी, राज्य के विधायिका, इंडियन स्टेट की परिभाषा पूछी। आप शुरुआत, आपने पहले वाली 4 लाइनें गायब कर दी, आप सीधा जो आगे पहुंच गए।
जरा शुरुआत भाई से पढ़िए उसमें ना, लिखा इंडियन हुआ- स्टेट की, हाँ, हाँ। इंडियन स्टेट की परिभाषा क्या लिखी है बताइए। भाई भारत की सरकार उसमें आती है, भारत का जो है संसद आता है, भारत के संसद में राज्यों की दोनों, विधायिका संसद में, आती संसद है। में, संसद में सभी आते हैं ना, प्रधानमंत्री तो अकेले नहीं आते ना, विपक्ष के नेता भी आते हैं संसद में, विपक्ष भी आते हैं ना आर्टिकल 12 में। अच्छा, हाँ बताइए मैंने सर। आपको बता दिया। बताइए सर, बताइए। मैं बहुत अच्छा, बहुत मैं- बढ़िया आप बता रहे हैं। मतलब पूरी संसद आती है जिसमें संसद में सरकार भी आती है, विपक्ष भी आता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट भी आता है, बहुत सुप्रीम कोर्ट बढ़िया। के भी आता है, ठीक है। उसके बाद निजी संगठन या सरकारों के अधीन काम करने वाली एजेंसी राज्य की परिभाषा को अंतर्गत करते तमाम तरीके की पूरी दे विधानसभाएं रखी आती है है, इसमें। विधानसभाएं आती है, बिल्कुल 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 दे रखा सेना आती है, बिल्कुल दे रखा, सेना आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल दे। अरे मेरे सामने खुला हुआ है, ये देखिए, ये मेरे सामने खुला हुआ है। वंडरफुल। अरे मैं मुझे इसीलिए पता था पढ़- सर, मैं तो पहले ही आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सैयद जवाद मेरे दूसरे- इतने, मैं अच्छा, इसलिए, अच्छा, अब- मैं सुनिए एक बार अशोक सर, भाई, सुनिए एक मिनट सर, मैं इसलिए आपकी बड़ी तारीफ करता हूं, मैं आपका मुरीद हूं सर। आपने वो पढ़कर बताया जो राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा है, आपने वो पढ़कर बताया। और अगर काश आपके जैसे लोग राहुल गांधी की कोठरी में होते, आपके जैसे लोग राहुल गांधी के अगल बगल में होते, तो वो तुरंत संविधान निकाल के राहुल गांधी को पढ़ा देते, अरे सर आपने क्या कह दिया। लेकिन दिक्कत पता है क्या कांग्रेस की? अब देखिए सैयद जवाद ने पढ़ा, आर्टिकल 12 पढ़ा, और आर्टिकल 12 में इंडियन जो स्टेट है उसकी परिभाषा पढ़ी, और इंडियन स्टेट की परिभाषा में भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है, भारत की सेना आती है, भारत की संसद आती है, संसद में सरकार आती है, विपक्ष आता है, विधानसभा आती है जिसमें तेलंगाना की सरकार भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इन सब से लड़ेंगे, इन सब से लड़ेंगे, यानी वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई है उनकी भारत की सेना से लड़ाई है, उनकी जो है तेलंगाना सरकार से लड़ाई है, हिमाचल सरकार से लड़ाई है, उनकी जो है संसद से लड़ाई है, विपक्ष से लड़ाई है, यानी कि उनकी अपने आप से खुद से भी लड़ाई है, क्योंकि वो खुद जो है उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, और उनकी लड़ाई संविधान से है, क्योंकि संविधान भी भारत के स्टेट में जो है वो संविधान, भारत के जो इंडियन स्टेट है वो भारत के संविधान से चलते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए। अब देखिए दिक्कत क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, समस्या यह है कि राहुल गांधी, या तो अब इसके दो पक्ष हैं, या तो राहुल गांधी जो है वो वास्तव में डीप स्टेट के आदमी हैं, और उनको कहा गया है कि इंडियन स्टेट से लड़ना है, क्योंकि डीप स्टेट इंडियन स्टेट से लड़ रहा है, डीप स्टेट भारत को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और मत भूलिए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगाने वाले इस वक्त जो है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के करीबी हैं। तो या तो ये है कहानी, या दूसरी कहानी है राहुल गांधी ने कह दिया। अब कह दिया तो प्रवक्ताओं को डिफेंड करना है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप को समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है, मैं शेर हूं, बब्बर शेर हूं मैं, अगर मेरे मुंह से निकल गया इंडियन स्टेट से तो मैं वापस क्यों लूं, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो राहुल गांधी हूं, माफी क्यों मांगूंगा मैं, जबकि गलत उन्होंने कह दिया है, लेकिन वो माफी नहीं मांगना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दिक्कत यह आ गई है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कह दिया उसको भी डिफेंड करना है, ये समस्या आ गई है। अब रुकिए एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आऊंगा मोहन भागवत ने जो कहा है सर, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, एकदम मेरा वादा है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर लूं कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, उन्होंने गलती कर दी है, अब कांग्रेस प्रवक्ताओं की मजबूरी है। तो अशोक जी, ये तो ठीक है, राहुल जी को ही तय करना है। राहुल गांधी सामने आकर कह दें कि वो पप्पू है या पपेट है। अगर वो पप्पू है जो कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट का हिंदी में मतलब है जो आप तब से बता रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए धनंजय जी, धनंजय जी, शब्दों की मर्यादा, ठीक है, ओके, एक मिनट, नहीं, सुनिए मेरे, एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट, मैं हूं ना सैयद जवाद, एक मिनट। इंडियन स्टेट का अर्थ अगर हिंदी में भारतीय राज्य है, भारत एक संघीय गणराज्य है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपने अभी पूरा डिटेल में बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उनके दिल की बात अगर जबान पे आ गई है, अगर उनको जो नफरत जो भारत के खिलाफ है, जो कभी माओवादी, आतंकवादी, कभी अलगाववादी, पाकिस्तान और तमाम भारत के जो खिलाफ एजेंसियां हैं, उनके मन की जो बात है वही भाषा बोल रहे हैं, कभी जॉर्ज सोरोस से मिल रहे हैं, कभी एलान उमर से मिल रहे हैं, जॉर्ज पुनिया और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इन सारे शक्तियों के साथ मिल राहुल गांधी का मिलना, तो ये तय कर दे राहुल गांधी की उनकी जबान लड़खड़ाई है, यानी कि वो उस शब्द को फॉलो करते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बैन है, जो अनपार्लियामेंट्री है, जो डेरोगेटरी नहीं बोलनी चाहिए, या वो उनके मोहरे हैं डीप स्टेट के, वो भाषा बोल रहे हैं जो भारत विरोधी तत्व बोलते हैं, भारत के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं वो बोलते हैं। ये तो तय करना पड़ेगा ना, दोनों में से एक रास्ता तो लेना पड़ेगा, इसमें तीसरी कोई जगह नहीं है। तो इधर उधर की बात ना कर, तू अपना मकसद बता,
कि भाई तुमसे गलती हुई है कि यही तुम्हारे गिरेबान में, यही तुम्हारे साथ में। और मैं सैयद जवाद की फिर से प्रशंसा कर रहा हूं। आज उन्होंने जिस तरह से ये साबित कर दिया कि उन्होंने संविधान पढ़ा है लेकिन राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा, उसके लिए सैयद जवाद आपको हैट्स ऑफ। और आप जरूर जो है राहुल गांधी जी को संविधान पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जो अभी आपने आर्टिकल जो 12 पढ़ा ना, वो अगर आप पढ़ाएंगे RSS को तो वो अगर पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। अरे यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं वी हैव टू फाइट द स्टेट। हमने तो कहा ही नहीं कि इसको स्टेट के विरुद्ध माना जाएगा, किसी ने भी नहीं कहा स्टेट के विरुद्ध। अब जरा इसका तथ्य पे आ जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता अशोक जी चैप्टर 7 सेक्शन 147 कहता है, और ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में आता है। शब्द सुनिएगा, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। वॉर अगेंस्ट द स्टेट जो है वो देशद्रोह में है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में। और यहां महाशय खुद कह रहे हैं हमें फाइट करना है स्टेट से। अब ये देशद्रोह है कि नहीं है, ये तो मुझे बोलने की अब जरूरत ही नहीं बची। खुद उन्होंने कह दिया मैं ये करूंगा। तो ये देखिए, आज दुखद ये है अशोक जी कि ये डिबेट में पक्ष और विपक्ष है। कुछ डिबेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम भारतीय पहले होने चाहिए। इस चीज को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता एक स्वर में, चाहे कोई कांग्रेस समर्थक हो चाहे कोई हो, सबके लिए देश पहले आता है। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी लड़ाई देश के विरुद्ध है, स्टेट ऑफ इंडिया के विरुद्ध है, इसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? और ये अशोक जी, आपने जब शुरुआत करी तो आपने कहा ये सहयोग है या प्रयोग है। ये बहुत टाइम से प्रयोग चल रहा है। मैं आपको जरा पीछे लेके जाता हूं। 25 मई 2022 को जब ये कैम्ब्रिज में गए थे, इन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स बिल्कुल लिखा है आर्टिकल 1 में। इंडिया इज नॉट अ नेशन बोल दिया इन्होंने। हमारा अगर प्रियम्बल ही पढ़ लेते तो उसकी आखिरी पंक्ति है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द नेशन। बिल्कुल जान के नेशन कह दिया, इंडिया इज नॉट अ नेशन। बाद में बहस करी कि नेशन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यूरोपियन यूनियन बनाना चाहा। एक अग्रीमेंट है सब में, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है भाई हम बाइंडिंग है, हम यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं है। ये एक नेशन है ये, और ये स्टेट है जिसके खिलाफ आप वॉर नहीं कर सकते। वॉर करने पे देशद्रोह माना जाता है। जो आप कह रहे हैं मैं जंग कर रहा हूं, कभी जाके बोल देते हैं कि क्या प्रश्न ये है, लड़ाई ये है, तब भी लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या हमारे सिख भाई पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं। ये किस तरह का विमर्श करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए दिक्कत साफ फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी कास्ट, और अब तो देश पे ही इन्होंने धावा बोल दिया है। देखिए दिक्कत यह है कि मोदी से लड़ना चाहिए, विपक्ष को लड़ना चाहिए। मोदी इसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो लड़ते लड़ते मोदी से लड़ते और आप कह रहे हैं स्टेट में, मैं तो कह रहा हूं इस सेना के खिलाफ भी, सेना से भी जब सबूत मांगे गए थे वो भी दूध का दूध पानी का पानी है। राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली, और मोहन भागवत का एग्जैक्ट वर्ड है भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई, हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। ये मोहन भागवत के शब्द थे, जो राहुल गांधी ने उन शब्दों को बोला ही नहीं, उन्होंने अपने खुद से शब्द बना दिए। और उसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मोहन भागवत ने कहा संविधान हमारी स्वतंत्रता का सिंबल नहीं है। एग्जैक्टली यही वर्ड थे जो राहुल गांधी के थे। लेकिन मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान निर्देशित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुरूप वो चला नहीं। अब ये दोनों बयान जो है आपके सामने है, मैंने आपको सुनवाए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।